नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में विकास के रास्ते खुले हैं तो वहीं पर्यटन को भी लगातार बढ़ावा मिल रहा है। और जम्मू कश्मीर की तस्वीर आखिर किस तरीके से बदली है, किस तरीके से इतना बड़ा बदलाव संभव हो पाया है, इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दी गई। और लोकसभा में जो सरकार की ओर से जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद कुल 1678 प्रवासी पीएम विकास पैकेज 2015 के तहत नौकरी के लिए कश्मीर लौट आए हैं। इतना ही नहीं, 150 आवेदकों की भूमि बहाल की गई है। कश्मीरी पंडित वापसी जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं और किस तरीके से ये बदलाव संभव हो पा रहे हैं, इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दी गई है। जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर ये बड़ा फैसला मोदी सरकार की ओर से लिया गया था। आर्टिकल 370 को खत्म किया गया। विशेष राज्य का दर्जा जो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था उसे खत्म कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और उसके बाद से लगातार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के पर्यटन के लिए सरकार कार्य कर रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये बदलाव वहां की तमाम विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहा है, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो। आपको बता दें, आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर जिस गुपकार गठबंधन का ऐलान जम्मू कश्मीर में किया गया था, जिसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम पार्टियां शामिल थी, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और यहां तक कि महबूब मुफ्ती जैसे नेता इस गुपकार गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन अब इस गुपकार गठबंधन में भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान सामने आया है और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर मुफ्ती परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि दरअसल 2014 इलेक्शन के वक्त मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब यानी महबूब मुफ्ती के पिता का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और हमने ये उस वक्त कहा था कि जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, यानी एनडीए के साथ जो गठबंधन वो कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए खतरनाक साबित होगा। लेकिन उनकी बातें नहीं मानी गई और साथ ही ये भी कहा कि उस फैसले की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तो अब सीधे तौर पर महबूब मुफ्ती और उनके पिता मोहम्मद सैयद मुफ्ती को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। तो इस तरीके से गुपकार गठबंधन में भी अब फूट पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला भी लगातार आर्टिकल 370 की बहाली की मांग जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से डायलॉग किया जाए, जब ही जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो सकती है। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और फारूक अब्दुल्ला राजधानी दिल्ली में है। राजधानी दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि कश्मीर घाटी में अगर स्थिति को सामान्य करना है तो आर्टिकल 370 को बहाल करना होगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अगर उनका साथ नहीं दिया तो वो अकेले ये लड़ाई लड़ेंगे, अकेले ये मांग करेंगे। यानी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये तय कर लिया है उन्होंने कि वो अकेले ही सरकार से ये मांग करेंगे कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। लेकिन सरकार फिलहाल तय कर चुकी है कि जम्मू कश्मीर में अब जो परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिस पर मंथन लगातार हो रहा है, मार्च तक वो परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर का खुद का मुख्यमंत्री होगा, वहां सरकार होगी। जो तमाम सरकार दूसरे राज्यों में है वैसे ही वहां तमाम कार्य होंगे, तमाम योजनाएं चलेगी। ये प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं। और जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजधानी दिल्ली में पीएम आवास पर बुलाई गई थी, जहां तमाम ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय पार्टियों के नेता पहुंचे थे। चाहे महबूब मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, इनकी तरफ से लगातार पाकिस्तान से डायलॉग की बातचीत जो है उसका जिक्र किया जा रहा है। पाकिस्तान से बातचीत हो तो जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित होगी, आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए तभी जम्मू कश्मीर में शांति होगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये नेता
कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? वो जब पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में होती थी, वो जब अलगाववादी वहां तमाम आम नागरिकों को किडनैप करते थे, उनकी हत्याएं की जाती थी, क्या वो शांति फारूक अब्दुल्ला, महबूब मुफ्ती जैसे नेता चाहते हैं? तो ये लगातार बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरीके से अलगाववाद और पत्थरबाजों की कहीं ना कहीं मदद करके, उनका इस्तेमाल करके वहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। वहां पाकिस्तान के एजेंडे पर ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये काम कर रही हैं। तो ये लगातार जम्मू कश्मीर में निकलकर सामने आ रहा है। फिलहाल बौखलाहट अभी से नहीं, बौखलाहट तब से ही है जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था और इन तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की तमाम जो राजनीति थी उसे एक धराशायी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कर दिया था अपने इस एक फैसले से। और उसके बाद पत्थरबाजों पर लगाम लगाई गई, आतंकवाद पर शिकंजा कसा गया और अब जम्मू कश्मीर बदल रहा है। अब जम्मू कश्मीर में पर्यटन के रास्ते खुल रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर में सैलानी पहुंच रहे हैं। वहां जो नजारा है, चाहे फिर वो डल झील का हो या जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों का हो, वो बेहद अलग है। और यही तमाम चीजें फिलहाल इन तमाम पार्टियों को रास नहीं आ रही है। अब गुपकार गठबंधन जिसका गठन सिर्फ इसलिए ही किया गया था कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को बहाल कराया जाए, लेकिन अब उस गुपकार गठबंधन में भी फूट कहीं ना कहीं पड़ती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से ये बयान उमर अब्दुल्ला के सामने आए हैं, आपको बता दें केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अधिकांश प्रावधान जो थे वो हटा दिए थे और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, जिसमें एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं और जम्मू कश्मीर के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को उस वक्त हिरासत में लिया गया, नजरबंद किया गया, क्योंकि वहां माहौल ना बिगड़े। इसके मद्देनजर सरकार ने ये कार्रवाई इन नेताओं पर की थी, क्योंकि साफ तौर पर इन नेताओं के बयान बताते हैं कि किस तरीके से इन नेताओं ने जम्मू कश्मीर को आग में झोंकने की तमाम साजिशें और षड्यंत्र रचा है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कहीं ना कहीं खूनी खेल भी हुआ है, फिर चाहे पत्थरबाजों का इस्तेमाल करते हुआ हो, अलगाववादियों का इस्तेमाल किया गया, आतंकी घटनाएं हर रोज जम्मू कश्मीर में सामने आई और वहां जो स्थानीय नागरिक थे उन्हें प्रताड़ित किया गया। कश्मीरी पंडितों पर कितना बड़ा अत्याचार जम्मू कश्मीर में हुआ है, ये तस्वीर भी कोई नहीं भूला है। लेकिन अब उन्हीं कश्मीरी पंडितों की वापसी जम्मू कश्मीर में हो, इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। जो स्थानीय लोग थे जम्मू कश्मीर के, जो पलायन कर चुके थे, वो वापस अपने घरों को लौटे, उन्हें वापस उनकी जमीनें मिले। ये तमाम जो कोशिशें हैं ये केंद्र सरकार की ओर से जारी हैं। बाकायदा इसको लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है, लेकिन ये बदलती तस्वीर इन तमाम कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं इन्हें रास नहीं आ रही है, फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो। अब जिस तरीके से ये तमाम नेता बौखलाए हुए हैं, इनकी बयानबाजी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए इसको लेकर सामने आ रही है। और अब जिस तरीके से ये तमाम पार्टियां, महबूब मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम नेता बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। जम्मू कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, इस पर उपराज्यपाल ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जिसने स्टेटहुड लिया है, यानी राज्य का दर्जा लिया है, वही स्टेटहुड देगा, वो संसद ही दे सकती है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने भी संसद में और देश को संबोधित करते हुए ये बताया है कि दरअसल परिसीमन के बाद चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड दिया जाएगा और देश को संसद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड लिया गया है तो वही स्टेटहुड दिया जाएगा। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है, लेकिन इतना तय है कि इनके जो बयान हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी जो तमाम
हथकंडे इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपनाए हैं, अब उन पर लगाम कसी जा चुकी है। अब उन पत्थरबाजों पर शिकंजा कसा जा चुका है जिनकी आड़ में ये अपने वोट बैंक वहां बढ़ा रहे थे। उन तमाम युवाओं को अब शिक्षा की ओर कहीं ना कहीं धकेला जा रहा है कि वो शिक्षा ग्रहण करें और नौकरी पाएं, बजाय इसके कि वो वहां हाथों में पत्थर उठाएं, बजाय इसके कि वो आतंक के कैंप में ट्रेनिंग दे। तो यही बदलाव है जो जम्मू कश्मीर में इन तमाम पाकिस्तान के प्रेमियों को रास नहीं आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।